धीरे धीरे संगीत बजता है। कैमरा रजत के चेहरे पर फोकस करता है। रजत बेहद परेशान है। सच्चाई सामने आ चुकी है। सई वास्तव में रजत और आशिका की बेटी है। ये बात सुनकर घर में हलचल मच जाती है। रजत सबको थैंक यू कहना चाहता है, पर सोचता है कैसे कहूँ, कौन सुनेगा मेरी बात। तभी कमरे में सब लोग आते हैं। कोई कहता है थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है रजत, अगर कहना ही है तो अपनी बेटी से कहो, जिसे तुमने बाप होकर भी कभी समझा नहीं। ये सुनकर रजत चुप हो जाता है। उसकी माँ, जो हमेशा उसका साथ देती थी, अब भी उसके लिए खड़ी है। मगर माहौल गर्म हो चुका है। इधर दूसरी तरफ आशिका एक इंटरव्यू देने जा रही होती है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान उसका झगड़ा हो जाता है पत्रकार से। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि अर्श को बीच में आना पड़ता है। वो गुस्से में कहता है, तुम दोनों को काम करना है या लड़ाई करनी है। सिचुएशन संभलने से पहले ही एक बड़ा ड्रामा होता है। भाग्य उसी इंटरव्यू में आ जाती है और सबके सामने आशिका पर इल्जाम लगाती है, तू माँ कहलाने लायक नहीं है। जो 6 महीने की बच्ची को छोड़ दे वो माँ नहीं, बेशर्म है। पूरा माहौल हिल जाता है। कैमरा चलता है, सब लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। अर्श गुस्से में चिल्लाता है, कैमरा बंद करो, लेकिन कोई नहीं सुनता। आशिका सबके सामने बेइज्जत हो जाती है। तभी रजत की माँ बीच में आती है और सबको शांत करने की कोशिश करती है, मगर गुस्से में अर्श उन्हें धक्का दे देता है। रजत दौड़कर अपनी माँ को संभालता है, अगर माँ को कुछ हो जाता ना, मैं तुझे छोड़ता नहीं। वो अर्श पर बरस पड़ता है। सब लोग बीच में आकर रोकते हैं। कमरा तनाव से भर जाता है। रजत गुस्से में कहता है, अब मैं सबको सच्चाई बताऊंगा। वो अपनी जेब से एक चिट्ठी निकालता है और जोर से पढ़ता है। इसमें लिखा है कि सई रजत राजेंद्र ठक्कर और आशिका की बेटी है। सन्नाटा छा जाता है। सबकी निगाहें रजत पर टिकी हैं। आशिका का चेहरा शर्म से झुक जाता है। रजत कहता है, अब सच सामने है, झूठ की कोई जगह नहीं बची। लेकिन जब गुस्सा ठंडा पड़ता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। रजत सबके सामने माफी मांगता है। क्या हम सब एक नई शुरुआत कर सकते हैं? सवाल अब ये है, क्या सब उसे माफ कर देंगे या रजत को अपनी सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ेगी?